कि दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट ए मैजिक शो, नो वन विल बी होल्डिंग योर हैंड, और सभी की ये संसार एक ड्रीम जैसे है जो गुरु ग्रंथ साहब लेकिन सर ये और आइडिया गुरबानी चल रही है। लेकिन दिमाग में कैसे आया, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत सारी बताया कि चीजें। जैसे कुछ साल पहले बहुत ही दुखदाई घटना हुई, माताजी हमारे स्वर्गवास हो गए, उनका संस्कार किया गया। फिर जब हम अस्थियां लेके यहाँ पे आए तो एक छोटी सी गली जाती थी क्वार्टरों के बीच में से जमुना तक। फिर भाई साहब मेरे को बोलने लगे कि एक मोरी थी, तो वो अब मोरी में जो है वो अस्थियां डाल दीजिए। और तो मैं तो बहुत रोया कि भाई इतने, जिस माँ ने मेरे को पाला और यहाँ तक दुनिया के शिखर पे पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ, और उसको मैं विदा कर रहा हूँ और ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल मैं विदा कर रहा हूँ। एक बार तो हमारे जो आर्किटेक्ट थे वो स्लिप हो गए जमुना में, बाल बच गए, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था। पीछे से ड्रेन आती है, किसी ने सोचा ही नहीं कभी कि भाई कोई दिल्ली में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जब किसी का कोई बिछड़ जाता है तो बिछड़ने के बाद जो है उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियां विसर्जन की जाती है। ऐसे में जब जिस तरीके से अस्थियां विसर्जन की जाती हैं तो ऐसे में दिल्ली के अंदर मजनू का टीला एक जगह है जहां पर जो सिख जो लोग हैं वो अस्थियां जो है वो प्रभावित करते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो जो घाट था वो काफ़ी बेकार था, जिसको बाद जो है यहाँ पर जो है निर्माण जो कराया गया और जो राज्यसभा सांसद है विक्रमजीत सिंह साहनी, उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया। आपको तस्वीर शुरू से दिखाते हैं कि ये गुरुद्वारा मजनू का टीला है जहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस तरीके की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट बनने के बाद ये एक जो है एक होल बनाया गया है जहाँ पर जो भी कोई अपनी अस्थियां प्रभावित करना चाहता है इसी यहाँ पर इकट्ठा होकर। अनिस साहब, जिस तरीके का ये आपने पहले एक कमरा बनाया है, कमरा बनाने के बाद बिल्कुल जो अब गुरुद्वारा मजनू का टिल्ला में आते हैं और वहाँ गुरुद्वारे के जोड़ा घर में आप जोड़े उतार के सारा जो परिवार है वो अस्थियां लेके पहले यहाँ इस भव्य सुंदर कमरे में आएगा, वहाँ अस्थियां रखेगा, कलश यहाँ पे टेबल पे सब बैठेंगे, और अगर कोई कीर्तन या अरदास करनी है वो वहाँ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे ये जो पैसेज है यमुना तक का, ये सारा कवर्ड है, यहाँ गुरबानी चल रही है, और व्हीलचेयर का भी प्रबंध किया गया है। जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए व्हीलचेयर है, वो व्हीलचेयर पे बुज़ुर्गों को पानी का है, टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और ये बहुत सुंदर जो वॉकवे है, ये सामने देखिए गुरबानी की तुकें लिखी गई हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट ए मैजिक शो, नो वन विल बी होल्डिंग योर हैंड, और सभी की ये संसार एक ड्रीम जैसे है जो गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेश हैं। इधर देखिए बहुत अच्छी ग्रीनरी बनाई गई है और सारा ये कवर्ड है रास्ता। लेकिन सर ये और आइडिया गुरबानी चल रही लेकिन है। दिमाग में कैसे आया, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत सारी बताया कि चीज़ें। जैसे कुछ साल पहले बहुत ही दुखदाई घटना हुई, माताजी हमारे स्वर्गवास हो गए, उनका संस्कार किया गया। फिर जब हम अस्थियां लेके यहाँ पे आए तो एक छोटी सी गली जाती थी क्वार्टरों के बीच में से जमुना तक। फिर भाई साहब मेरे को बोलने लगे कि एक मोरी थी, तो वो अब मोरी में जो है वो अस्थियां डाल दीजिए। और तो मैं तो बहुत रोया कि भाई इतने, जिस माँ ने मेरे को पाला और यहाँ तक दुनिया के शिखर पे पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ, और उसको मैं विदा कर रहा हूँ। और ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल मैं विदा कर रहा हूँ कि मेरे साथ फैमिली थी, मेरी मिसेस थे, बेटा था, बेटी। अब बहुत रोए कि एक वो एशेज मोरी में डाली हमने। उसी दिन मैंने धारणा कर ली कि इस जगह को बनाना है। फिर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा लगता था, तो फिर बहुत दिक्कत आई। लेकिन सर यहाँ जब हम लोग जा रहे हैं
तो लग नहीं रहा कि ये दिल्ली है, ये मतलब थोड़ा सा अलग ही अपने आप को मन को शांति देने वाला रास्ता लग रहा है। ये बहुत हमने मेहनत की यहाँ, इसमें एक पूरा गुरुद्वारे के साथ लगती लगती दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी बड़ा सहयोग दिया, उन्होंने जगह दी, उसके साथ साथ हमने ये सारी प्लांटेशन करी। कितना समय लग गया अगर सर बात करें, कितना समय इसको बनाने? लग गए थे, कोविड के इमीडिएट बाद हमने शुरू किया, फिर बहुत दिक्कत थी, ज़मीन पक्की नहीं थी, बेस बनाना पड़ा, रास्ता बनाना पड़ा, फिर सारे अभी आगे का काम और कठिन था। एक बार तो हमारे जो आर्किटेक्ट थे वो स्लिप हो गए जमुना में, बाल बच गए, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था, पीछे से ड्रेन आती है, किसी ने सोचा ही नहीं कभी कि भाई कोई दिल्ली में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जहां हम अपने जो भी हिंदू सिख भाई हैं वो अपने हर आदमी आज हरिद्वार या कीरतपुर साहब नहीं पहुंच पाता, तो ये इसकी ज़रूरत थी बड़ी। और एक ये देखिए लास्ट पॉइंट है अपने किसी लव्ड वन वाले को करने में, तो ये पॉइंट तो बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप बिछड़ रहे हैं अपने माँ बाप से, पूर्वजों से, अपने प्यारे जन जिन्होंने आपके साथ रहे, उनके साथ यहाँ आपका लास्ट, उनकी अस्थियाँ आप बहा रहे हैं, उसके बाद तो पिक्चर ही रह जाती है। ये सारा हमने फिर सीढ़ियाँ जमुना घाट तक जाने के लिए परमानेंट पेड़ पौधे लगा के, और बहुत, ताकि आप अगर अस्थियाँ ला रहे हैं तो एक रिस्पेक्टफुल लगे कि हाँ भाई अपना, और इसके कोई ऐसा यहाँ निशुल्क है, ये तो गुरुद्वारे की जगह है, कोई फीस या कोई समझे कि कोई पैसे देने हैं, कोई पैसे नहीं देने, बाकी गुरुद्वारे में मत्था टेक सकते हो। लेकिन कोरोना में तस्वीर देखी थी जिस तरीके से लोग अस्थियां बाहर रहे थे, तभी ये वायरल हुई, तभी ये जगह वायरल हुई थी ज़्यादा। हाँ, वो मोरी में डालो, और मैं तो कह रहा हूँ कि अब ये सारा बन गया है। अब यहाँ ये 2 हमने अस्थि प्रवास स्थल बनाए हैं, अभी मानसून होगी तो वाटर लेवल यहाँ आ जाता है, तो हमने एक थड़ा ये बना दिया है। अभी पानी दो महीने में, अगस्त के महीने में आप आइए, पानी यहाँ टच करेगा, तो हमने एक जगह ये बना दी है कि यहाँ आप अस्थियाँ विसर्जन करें। अब पानी कम है क्योंकि बारिश अभी प्री मानसून हुई है, तो अब नीचे जाके करें, लेकिन 4 महीने 5 महीने पानी यहाँ रहता है। फिर जनवरी में पानी, जनवरी से जैसे अभी जुलाई तक पानी नीचे जाता है, बारिश आएगी पानी यहाँ है, तो हमें ये भी बड़ी दिक्कत थी। फिर वहाँ ये आइलैंड बनाया हमने, ये जगह बनाई, वो बनाया, देखिए सिग्नेचर ब्रिज नज़र आ रहा है दिल्ली का, और सारा ये हम अभी लगे हैं, ये फिल्टर प्लांट लगा दिया STPP। इसके क्या मायने हैं सर? नहीं, STPP प्लांट है, पानी गंदा आता है पीछे से भी, और जमुना का पानी भी देखिए उतना साफ नहीं है, फिर हमने STPP प्लांट लगवाया कि भाई ये सारा पानी साफ़ करे, ताकि साफ़ उज्ज्वल पानी में अपने पूर्वजों के वो जल प्रवाह कर सके। लोगों को संदेश देंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो है लोगों को तक जाए कि भाई यहाँ पर आप अपने पूर्वजों की, अपने लोगों की दिल्ली में ही है, आधा घंटा कहीं से भी आ जाओ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपना। आप जो आखिरी अस्थि क्या कहते हैं उसको, अस्थि विसर्जन, इमर्सिंग योर एशेज, अस्त घाट, और गुरु महाराज की, गुरु हरगोबिंद साहब जी का ये स्थान है। आप यहाँ अस्थि प्रवाह करिए, गुरुद्वारा में मत्था टेकिए, प्रसाद खाइए, लंगर खाइए, और ये अपने आप में भी बहुत अच्छा बना, तो एक अच्छी फीलिंग होगी कि आप अपने पूर्वजों को डिपार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक एवरीबॉडी विल हैव ए सेटिस्फेक्शन कि मैंने उनको आखिरी जो दी वो एक सलीके से, एक ढंग से, एक आदर पूर्ण दी, ना कि वो गली में आए और मोरी और ड्रेनेज गंदा पानी में तो सोच भी नहीं सका कि ये मोरी में डाल रहे हो आप, सारे ऐसे ही होता रहा। तो चलिए, भगवान वाहिगुरु। आप स्पीच भी दे रहे थे, तो वहाँ पर मैंने सुना कि भाई आगे लोधी अगर जो शमशान घाट है वहाँ का भी आपने सेवा लिया है कि इससे पहले क्या स्टेप है। हम लोधी क्रेमेटोरियम साउथ दिल्ली में है, 2 ही दिल्ली के बहुत बड़े क्रेमेटोरियम, एक पंजाबी बाग है वह, एक लोधी है। अब लोधी क्रेमेटोरियम में हर बंदा वहाँ जाता है, कोई VIP, कोई बड़ा, कोई छोटा, हर जगह वहाँ भी हम जाते थे। तो फिर मेरे को फुरना आया, अब ये बन गया, तो मैंने कहा उसको भी ठीक कराएं। अब उसका उनकी आर्य समाज कमेटी है, उनके साथ हमारा सारा तय हो गया, तो वो जल्दी ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। वहाँ एयर कंडीशन हॉल नहीं है। अब देखो, जिसने जाना था, चलो भगवान की जो
उम्र थी वो चला गया। अब जो दूसरे लोग आ रहे हैं, मैं भी कल गया, घबरा गया, वहाँ ह्यूमिडिटी है, पंखा है, चलते बैठने की जगह नहीं, जाना सबको पड़ता है क्योंकि अब संस्कार है, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो उनको वहाँ जाना पड़ा। कम से कम एयर कंडीशन कमरा हो, हम 2 एयर कंडीशन कमरे बनवा रहे हैं, सारा उसको रेनोवेट कर रहे हैं। 2-3 महीने में वो भी शुरू हो जाएगा और दिल्ली के नगर निवासियों को, संगत को वो भी भेंट कर दिया जाएगा। तो बहुत बिल्कुल शुक्रिया। ये थे विक्रमजीत सिंह सानी, जो ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसकी जो मानवता की सेवा जो है वो कही जाती है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।